इस फील्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब पीएमटी के थ्रू आप एमबीबीएस या फिर बीडीएस, बहुत सारे ऑप्शन है। हो सकता है आपके एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाए तो बीडीएस का ऑप्शन है, बीडीएस में नहीं हो पाए तो बी फार्मा का ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको मेडिकल लाइन से जोड़ के रखते हैं। जाहिर है आपका मेडिकल साइंस रहा है, यानी बायो सब्जेक्ट से आप जुड़े हुए हैं और आपके परसेंटेज भी बहुत अच्छे हैं। एमबीबीएस में ये नहीं बोल रहा आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन एमबीबीएस यानी पीएमटी के लिए बहुत कठोर मेहनत चाहिए, और अगर वो मेहनत आपने इस साल की होती तो शायद आप जरूर निकाल लेते। हो सकता है किसी कारण से वो मेहनत थोड़ी सी कम रह गई हो और आप अगर फेल हो जाएं इस एग्जाम में, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फेल हो जाएं तो घबराइएगा मत। आप चाहें तो अगला साल एक और ले सकते हैं, एक ड्रॉप लेके भी आप पीएमटी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर इसी साल आप बिना ड्रॉप लिए लेना चाहते हैं और पीएमटी में नहीं हो पाता है तो बी फार्मा की लाइन आपके लिए बहुत अच्छी है, बीडीएस की लाइन अच्छी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप किसी न किसी लाइन से, यानी किसी न किसी तरीके से मेडिकल लाइन से कनेक्टेड रह सकते हैं। जी, तो ऋचा के मन में जो सवाल था उसका आनंद जी ने जवाब दिया। ऐसे तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, तमाम ऐसे कॉलर हमारे जो हमसे जुड़ नहीं पाते लेकिन उनके जहन में ये सवाल होता है, वो आनंद जी की बात से जरूर सहमत होंगे। और तमाम ऐसे दरवाजे जो आनंद जी ने कहा कि खुले रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें प्रवेश जरूर मिलता है वहाँ पे। आनंद जी, कई ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो रोजगार के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए किस तरह की रास्ता होगा, उनके लिए कैसा मार्गदर्शन देंगे आप? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है कि काफी लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। जाहिर है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और उनको पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई में दिलचस्पी है, तो ऐसे लोग साइड में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। हो सकता है वो जॉब प्राइवेट हो, तो जाहिर है प्राइवेट जॉब के साथ साथ उनकी दिनचर्या चलती रहती है और साथ में जो भी उनके खर्चे हैं वो निकलते रहते हैं। लेकिन एक चीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं साथ साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई कर लें, लेकिन जब इनकी पढ़ाई खत्म हो, भले 12वीं के बाद हो, भले ग्रेजुएशन के बाद हो, जब इन्हें ऐसा लगे कि अब मेरी पढ़ाई खत्म हुई है और अब मुझे अब अपने कैरियर के लिए चिंतित होना है, मुझे किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, भले ही वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जब इस फील्ड के बारे में कोई भी सोचेगा उस समय उसको ये सोचना चाहिए कि जिस फील्ड के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ वो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ समय के लिए मुझे प्राइवेट जॉब छोड़नी पड़ेगी और छोड़ के अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि एक साथ अगर आप प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों पे कदम रखेंगे तो शायद प्राइवेट जॉब होने के कारण गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी के लिए समय कम निकाल पाए। सत्यम तिवारी एक कॉलर जुड़े हैं आनंद जी हमारे साथ अनूपपुर से। सत्यम जी, आपका सवाल क्या है, आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा जेईई पर नहीं हुआ तो सर मुझे इंजीनियरिंग करने, लेकिन किसी सरकारी कॉलेज में करनी सर, मैं क्या करूँ? सत्यम जी एक बार और सवाल बोलेंगे? जी सर, मैं मैथ के स्टूडेंट सर, तो मैं जेईई की एग्जाम दिया था, मैं तो फाइट नहीं कर पाया। जेईई का एग्जाम दे रहे हैं। सत्यम, मैं आपसे गुजारिश है आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें ताकि आपकी आवाज बखूबी हमारे पास आ सके। जेईई का एग्जाम इन्होंने दिया है। जेईई यानी जूनियर इंजीनियर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दिया, उसमें आपके मार्क्स कम थे, आप नहीं क्लियर कर पाए, कोई बात नहीं। जूनियर इंजीनियर के अलावा सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट भी निकलती है, आप उसके लिए भी फाइट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल ग्रेड में वैकेंसीज निकलती हैं, भले अपन नवरत्न कंपनीज की बात करें, भले रेलवे सेक्टर की बात करें, इसके अलावा बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी वैकेंसी निकलती हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मायने रखता है, मतलब इंजीनियरिंग की पोस्ट मायने रखती है, तो उसके थ्रू आप फाइट कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि जेईई के पेपर में आप फेल हो गए तो आप निराश हो जाएं, ऐसा मत सोचिएगा। जेईई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके आप फाइट करें, जिसकी आप तैयारी करें और सफलता जरूर आपको मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो आनंद जी से सवाल अपना पूछ सकते हैं। उनके जहन में अगर कोई सवाल है, वो अपने करियर को लेकर चिंतित है, तो वो इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधा जुड़ सकते हैं सत्यम जी से, आनंद जी से, जो कि अपना समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। आप साधना न्यूज के इस मंच से देख सकते हैं कि किस तरीके से राहें जो है वो और भी हैं, दरवाजे सभी बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बस जरूरत है तो मार्गदर्शन की, क्योंकि आनंद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आनंद जी भोपाल स्टूडियो से सभी छात्रों के प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपने करियर में रुचि बढ़ानी है, करियर की तरफ ध्यान देना है। आनंद जी, एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि सब्जेक्टेड को लेकर बड़े ही स्टूडेंट जो है कॉन्शियस होते हैं। कोई बच्चा मैथ में कमजोर होता है तो कोई साइंस में कमजोर होता है। ऐसे में फोकस करना, चाहे वो कोचिंग क्लास की हो या फिर तमाम ऐसी जगह जो कि अपने आप को स्टैंड करने की बात हो, वहाँ अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो 10वीं की बात कर रहा हूँ मैं, 10वीं में अगर वो फेल हो जाता है तो वो कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएगा? जी, अगर एक सब्जेक्ट में वो फेल होता है इसका मतलब सप्लीमेंट्री के एग्जाम वो दे सकता है,
और जाहिर है कि जिस सब्जेक्ट में वो फेल है वो उसी सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा जिस सब्जेक्ट में उसकी मास्टरी नहीं है, जो सब्जेक्ट उसको हमेशा से टफ लगता है। जो आमतौर पर कुछ विद्यार्थियों को इंग्लिश, कुछ विद्यार्थियों को गणित, कुछ विद्यार्थियों को साइंस या फिर हिस्ट्री, ये ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें विद्यार्थियों की अलग अलग कमांड होती है और कोई वीक पॉइंट भी यही होते हैं। इन सब्जेक्ट के लिए मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट को सबसे पहले जो उनका वीक पॉइंट है उसको पकड़ना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ और उसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल का जवाब मैं लूंगा आपसे। आरके नागवंशी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। आरके जी पूछ सकते हैं अपना सवाल। आरके जी आवाज मिल पा रही है आपको? पूछ सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं आनंद जी से। सर, मेरा लड़का है वो 8वीं पढ़ा है और 9th में फेल हो गया है, नवोदय दिलाना चाहते हैं। जी, वो 8वीं पास हैं बट 9th में वो पास नहीं हो पाए हैं। मुझे बड़ा दुख है कि वो 9th क्लियर नहीं कर पाए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि केवल 8वीं के बेस पर अगर वो सोच रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ लिए हैं तो मेरे हिसाब से आज प्रतियोगिता का समय है और ऐसे समय में अगर वो केवल 8वीं पास हैं तो मेरे ख्याल से बहुत कम है। आप उनके लिए अच्छे ट्यूशन या कोचिंग की व्यवस्था कीजिए जहां पर वो 9th की पढ़ाई करें। 9th के एग्जाम देने के बाद 10th के एग्जाम, और जब तक वो पढ़ना चाहें तब तक उनको पढ़ाइए। और एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि अगर आप शिक्षित उनको व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट ग्रेजुएट तो वो होने चाहिए। अगर वो 12वीं के बाद 3 साल और यानी ग्रेजुएशन का अपना एग्जाम निकाल देते हैं या तब तक वो पढ़ लेते तो मेरे ख्याल से उनको फ्यूचर बनाने में आसानी होगी। और मैं आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 9th के लिए अच्छा ट्यूशन या अच्छी कोचिंग उनको ज्वाइन करवाइए या फिर कोई ऐसा अध्यापक जो उनको पढ़ाए अच्छे से, उनके मार्गदर्शन में उनको आप रखिए। तो मुझे विश्वास है कि जरूर वो 9th क्या बल्कि ग्रेजुएशन तक आराम से पढ़ लेंगे। बिल्कुल, तो आरके जी आप सवाल से आपने पूछा और उसका जवाब भी आनंद जी ने बखूबी जवाब दिया और संतुष्ट भी होंगे आप। आनंद जी, अगर रूरल इलाकों की बात की जाए, शहरी क्षेत्रों से हटके अगर गांव की बात की जाए, ऐसी जगह पर बच्चा पढ़ाई करता है, इंटर कॉलेज या हाई स्कूल में वो विद्यार्थी है उसका, वहाँ देखा गया है वहाँ शिक्षा का स्तर जो है बड़ा ही दयनीय हो गया है, क्योंकि वहाँ शिक्षक उस हिसाब से नहीं बच्चे को पढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें कंपटीशन नहीं दिखता। क्योंकि शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बड़ा ही टफ कंपटीशन होता है, वहाँ पर शिक्षक जो है वो बच्चे को बखूबी जांच से परखते हैं, लेकिन दूरस्थ इलाकों में ऐसा नहीं होता है। अगर बाहर की बात की जाए तो वहाँ पर स्टूडेंट को किस तरीके से फाइट करनी चाहिए अपने आप को मजबूत करने के लिए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अर्बन एरिया से हैं यानी बड़े शहरों से हैं तो बिल्कुल यहाँ कंपटीशन का माहौल मिलता है और कंपटीशन का माहौल जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बनाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम भी इसी पार्ट का हिस्सा हैं, लेकिन वाकई में मैं सबधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाता हूं तो मुझे भी मालूम है कि कंपटीशन कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाता है और कंपटीशन के माध्यम से स्टूडेंट्स को आगे ले जाया जाता है। लेकिन ये सारी बातें हुई अर्बन यानी बड़े शहरों की, बट रूरल या छोटी जगह पे ऐसा नहीं है। छोटी जगह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की संख्या कम है। इस सवाल का जवाब मैं लूंगा, रूरल इलाकों की बात करूंगा, लेकिन निधि सोनी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है कटनी से। निधि पूछ सकती है आप अपना सवाल? हेलो जी निधि पूछ सकते हैं जी सवाल। निधि जी बोलिए। जी सर, मैंने 12th का भी एग्जाम दिया है, 80% है मेरे, और मुझे आगे बैंकिंग की थोड़ी लाइन बताइए, इसमें आगे क्या कर सकते हैं? जी निधि जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और साधना न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी कॉलर अभी तक मेरे पास आए हैं वो सब 80+ हैं, मतलब 80, कोई 84, कोई 85, कोई 83। तो मैं बल्कि बधाई देना चाहूंगा साधना न्यूज को भी कि अपन ये नहीं बोल सकते रिजल्ट बेकार है। जितने लोग भी फोन कर रहे हैं सब 80 के ऊपर परसेंटेज वाले हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये लोग वो हैं जो अपने कैरियर के लिए चिंतित हैं। जैसे निधि जी भी अभी मुझसे पूछ रही है कि मैं बैंकिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। जाहिर है मैं भी बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मैं उनको गाइड करूंगा कि अगर वो बैंक क्लैरिकल में अपना फ्यूचर बनाना चाह रही हैं तो 12वीं के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल के पोस्ट उनके लिए है। वो चाहें तो कुछ ही महीने में स्टेट बैंक की वैकेंसी निकलने वाली है, वो चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के लिए फाइट कर सकती हैं, एग्जाम और तैयारी कर सकती हैं। अगर इसके बाद वो ग्रेजुएशन करना चाहें और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अगर वो बैंकिंग फील्ड में जाना चाह रही हैं तो IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एग्जाम दे सकते हैं। साथ साथ जितने भी PO लेवल के एग्जाम्स होते हैं, भले वो IBPS हो, स्टेट बैंक, RBI या फिर नाबार्ड, इन सभी एग्जाम्स के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन वो फाइट कर सकती है। और इसमें परसेंटेज की जो बाउंडेशन है वो मात्र 33% है। बिल्कुल।
निधि जरूर संतुष्ट हुई होंगे आनंद जी आपके सवाल से, लेकिन एक मेरा सवाल जो था वो छूट गया था बीच में। रूरल इलाकों की जो बात हो रही थी, बहुत ही संक्षेप में उसका जवाब चाहूंगा क्योंकि चर्चा का वक्त जी बिल्कुल, रूरल इलाकों में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ कुछ लिमिटेड लोग हैं, वो आपस में ही कंपटीशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर ये कहना तो गलत होगा कि रूरल वाले सक्रिय नहीं है। बिल्कुल वो मेहनत करते हैं। आमतौर पर जो रिजल्ट देखा गया, अगर आप इस बार का भी रिजल्ट देखेंगे तो जो टॉप 10 है उसमें से काफी ऐसे लोग होंगे जो रूरल एरिया के होंगे। बट रूरल एरिया में कंपटीशन की भावना कम होती है, इसलिए वहाँ पर जो मार्क्स हैं वो थोड़े से लो होते हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं रहती। लेकिन मुझे गवर्नमेंट को बल्कि बोलना पड़ेगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट भी इस प्रकार की एक्टिविटीज करे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोग कंपटीशन की तरफ अग्रसर हों। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद वाधवानी जी, आपने तमाम दर्शकों को, तमाम कॉलरों को ये मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। और इस विशेष में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। बहुत हुआ ग्रहों का खेल, कुंडली में नहीं है कोई शुभ में, क्या भाग्य और किस्मत नहीं दे रहे आज का साथ, तो ना हो परेशान क्योंकि राहें अब होंगी आसान। क्योंकि आप सभी के विशेष अनुरोध पर साधना न्यूज आमंत्रित करता है विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, रत्न विशेषज्ञ एवं शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री पवन गोयल राय साहब जी को। देखिए फोन इन लाइव कार्यक्रम रत्न रहस्य श्री पवन गोयल राय साहब जी के साथ प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 543 सीट, 500 की टीम, 20 उबी वैन्स, एक मकसद, न छूटे कोई खबर। हम हैं साधना न्यूज। बात होगी एक खलिहान की, बात होगी भारत एक किसान की, और कैसे होगा आज का प्रदेश सुरक्षित, बताएंगे हम अपने जय किसान में हर बुधवार रात 9:30 बजे और हर गुरुवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज पर। फर्टिलिटी क्या है? IVF, ICSI एवं टेस्ट ट्यूब बेबी। निसंतान दंपतियों के लिए उम्मीद की नई किरण, टेस्ट ट्यूब बेबी। छोड़िए भ्रम और भ्रांतियाँ, गूंजेगी किलकारी, चहकेगा आंगन। टेस्ट ट्यूब बेबी को जानिए। देखना ना भूलें सन न्यूज पर। माधुरी जिसकी पलकें झुके तो शाम ढले, पेशानी पर दूसरे पल आए तो करोड़ों दिन बस हम पर रह जाए। होठों पर खिलती हंसी को देख कलियां भी शर्मा जाए। वो इतलाए तो कईयों को अपनी अदा, अपने हुस्न और अपनी हया का कायल बना